जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, उस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन था। क्या था? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ था कि इस टाइप के जो दूसरे क्वेश्चन है उसे हम कैसे करेंगे। ये तो बात हो रही थी वर्ग की। अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, एल बराबर 9 सही 1/11% की वृद्धि तथा चौड़ाई वृत्त में कितने की भाई, 11 सही 1/9% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई 100 बटे कितना है 100 गुणा है परसेंटेज। यही था ना आपका। तो इसमें कर क्या रखा है, क्या इस वाले मेथड से इसमें रख के आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं इजीली। मुझे तो लगता नहीं कि आप लोग इस कैलकुलेशन करने में ही रह जाओगे। या मैं गलत कह रहा हूँ आपसे? इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे, दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी ट्रिकी हो गया। और मैं आपसे सीधा सीधा कहूँ कि 11 से ही 9 1/11 से ही सॉरी 9 से ही 1/11% कितना होता है, ये कितना होता है भाई, ये होता है आपका, मैंने पीछे भी बताया था 100/11। और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/11। इसी तरीके से ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 11 से 1/9, 11 से 1/2, 9 कितना होगा 100/9। ठीक है। और परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से ये आ गया आपका 1/9। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जो मेरा पुराना है क्या आयत, ये मेरा पुराना आयत है यहाँ पे, ये पुराना आयत है। अगर इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई यहाँ पे ये पुराने वाली होती है, नीचे वाली, ये बेस जो नीचे वाला होता है आपका ये ओरिजिनल वैल्यू होती है। पुरानी वाली अगर इसकी लंबाई कितनी है 11 और इसकी चौड़ाई कितनी है 9 है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल हमें पता है कि क्षेत्रफल होता है आपका एल गुणा बी, और एल कितना है आपका 11, ये 9, तो 99 आपका क्या आ गया, 99 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर है तो मीटर वर्ग स्क्वायर। अगर अब मैं, ये तो पुराना आ गया, अब मैं नए की बात करूं, यहां मैं नया ले लेता हूं इधर। ठीक है, ये नया ले लिया मैंने। ये 11 से 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ये 10 आ गया। इसका क्षेत्रफल कितना आ गया भाई, नए का, नया जो आपका आयत है, रेक्टेंगल है, इसका क्षेत्रफल कितना आया है 12 × 10, 12 × 10 यानी 120। इससे कंपैरिजन करेंगे, किससे कंपैरिजन करेंगे, 120 की। तो ये कितना ज़्यादा है पता है, ये 21 ज़्यादा है, और ये 21 ज़्यादा कितने पे है, 99 पे। सही है, मल्टीप्लाई 100। तो आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे ना तो यही इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉर्ट आउट कर ले, कितना बन जाएगा, ये 2100 बन जाएगा, 2100/9%। अगर आप जो ये फॉर्मूला दिया हुआ है इसमें इन वैल्यू को पुट करके निकालते हैं तो आपसे जल्दी सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। समझ में आई बात। तो जो ये मेथड है ना परसेंटेज का, तो उस मेथड से अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन की और बात करूं कि एक क्वेश्चन और ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, यदि एक आयत, आयत ही ले लेते हैं, यदि एक आयत है उसकी लंबाई में 25% तथा चौड़ाई में 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
समझ पाए मैं क्या कह रहा हूँ कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सेम वही बात है कि मैं अगर इसे फॉर्मूले में रखता हूँ, फॉर्मूला है मेरा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 और परसेंटेज बाहर, सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे परसेंटेज का साइन आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का साइन आ गया, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाएगी बस। समझ पाए आप? तो ये परसेंटेज का साइन हो गया। अगर मैं इसमें रखता हूँ तो इजीली आप नहीं निकाल सकते। और अगर मैं वैसे बताऊं कि 25% कितना होता है, 25% होता है आपका 1/4, और ये कितना होता है आपका 1/6। कैसे होता है 1/6? इसकी मल्टीप्लाई इसमें 16 3 48 और 2 50, 50/3/1/100 परसेंटेज हटाने के लिए 50 दूनी 100, तो ये कितना आ गया 1/6। दोनों की वैल्यू पता चलेगी। अगर मैं पुराने वाला आयत की बात करूं, पुराने वाले आयत में सेम, ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये अगर लंबाई, ये चौड़ाई है, ये 4 है, ये 6, लंबाई को ऐसे मान लीजिए, ये ले लीजिए, इसे ये ले लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये L है और ये B है, कोई से को भी L ले सकते हैं, कोई से को भी B लग सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 24। सेंटीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर, मीटर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर। जो नया बनेगा, नया आयत बनेगा, नया आयत की भुजाएं क्या क्या होंगी भाई, नया आयत हो जाएगा आपका 4 + 1 ये 5 हो जाएगी, और 6 + 1 ये 7 हो जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल आ गया आपका 7 × 35, और इसका क्षेत्रफल कितना था 24। तो 24 और 35 कितना ज़्यादा है भाई, 11 ज़्यादा है, और कितने पे है 24 पे है, 24 बटे में 24 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। जो कुछ कटता हो काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 × 24 और ये 25, ये आपका आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 11 × 25 बटे इतने % जो आया है, ये आपका प्रॉफिट हो रहा है। इसमें क्षेत्रफल में प्रॉफिट हो रहा है, किसके, आयत के क्षेत्रफल में प्रॉफिट हो रहा है। समझ पा रहे हैं? इस तरह के जो क्वेश्चन है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उनको आप इजीली किससे नहीं निकाल सकते, इनको फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हैं। समझ पाए? ठीक है, नए क्वेश्चन को देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में 70 छात्र बालक हैं तथा बालिकाओं की संख्या 504 है, तब ज्ञात कीजिए बालकों की संख्या क्या है। हमें पता है जो छात्र हैं ना, ये बॉय हैं, ये गर्ल है। ठीक है, हमें पता है बॉय कितने हैं। मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं कि बॉय जो हैं, जो स्कूल है या कॉलेज है, या स्कूल कॉलेज में कितने हैं बॉयज, ये बॉयज हैं आपके 70%। ठीक है, गर्ल्स कितनी है आपके पास, 70% बॉयज हैं तो 30% गर्ल्स होगी, और टोटल जो बच्चे होंगे, टोटल बच्चे कितने होंगे भाई, ये टोटल स्टूडेंट 100% ही तो होंगे। समझ पाए? ये बात समझ में आ गई। अब उसने क्वेश्चन में कहा है बालिकाओं की संख्या दी है कितनी, 504। बालिकाएं हैं कितनी, गर्ल्स है कितनी, 30%। तो 30% बराबर दे रखा, दिया हुआ है किसके, 504 के। यहां से मान निकाल गया, 1% बराबर कितना आ जाएगा, 504 बटे 30, और 100% कितना हो जाएगा, या क्या पूछा है, बालकों की संख्या, बालक यानी बॉयज की संख्या, बॉयज कितने हैं 70%। बस ये आपको निकालना है, 504 बटे 30 × 70, ये आपका आंसर आ जाएगा निकल के। इससे ठीक है, इससे इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 48 और 2 8 24, 168, और 168 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, बॉयज आ गए थे आपके 70%, और 70% बराबर है किसके, ये 168 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7, तो क्वेश्चन में आ गया 1176
है भाई कहीं 1176? 1176 आपका पहला ही है, ए आपका आंसर है। समझ पाए? विद्यालय में जो बच्चों की संख्या होगी वो 100% ही तो होगी। कितने? 100% होगी भाई। तो अगर बॉयज इसमें कितने हैं? ये जो बालक की बात कर रहा है ना, ये बॉयज है, और जो बालिकाओं की बात कर रहा है ये गर्ल्स है। ये बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बस इन चीजों की बात कर रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। किसी परीक्षा में 77% उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और 34% गणित में फेल हुए। यदि 13% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए हों और 784 उम्मीदवार दोनों विषयों में पास हुए हों तो उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? एसएससी सीजीएल 2014 अगस्त में ही क्वेश्चन आया है आपका। ठीक है, किसी परीक्षा में 77% है उम्मीदवार अंग्रेजी में पास हुए और गणित में 34%। यदि 13% दोनों विषय में फेल हुए होंगे तो 784, 13 विषय दोनों में फेल हुए होंगे तो पास भी तो हुए होंगे भाई। कितने? 87%। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को किस तरह से लेते हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार। जो इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने हैं? और इंग्लिश है और मैथ है। मैं ऐसे ले रहा हूँ इंग्लिश और मैथ। इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता हूँ ई से और मैथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम से। ये 77% उम्मीदवार हैं। और मैथ में कितने हैं? 34%। 34% हुए हैं, 34% हुए हैं आपके किसे? गणित में फेल हुए हैं। फेल गणित में 34% हुए हैं तो भाई पास कितने परसेंट हुए होंगे? 66%। भाई मैं अगर बात करूं कि इसमें फेल जो हैं ये फेल हैं 34%, तो ये पास हैं। ये पास का रेशो चल रहा है भाई, इसका चल रहा है पास का। ये भी पास है और ये भी पास है। ठीक है, ये कैसे हैं? ये भी पास है। समझ में आई ये बात? तो ये कितने परसेंट है? 66%। अगर ये मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूं और क्वेश्चन में कह रहा है यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, फेल की बात कर रहा है। दोनों विषय में फेल कितने कह रहा है? कि मैथ, इंग्लिश में और मैथ में जो फेल हैं वे कितने हैं? 13%। तो फेल कितने हैं? ये 13% है। ठीक है, तो पास कितने परसेंट होंगे भाई? इंग्लिश और मैथ में पास कितने परसेंट होंगे? 100% में से 13% घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 87% पास होंगे दोनों विषय में। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे जो ये पास वाला है, ये पास वाला है, जो ये आरेख बना हुआ है ये कैसा है? ये पास का आरेख है। किसका है? पास। पास का आरेख ये कितना है? 87%। यानी दोनों विषय में जो पास हो रहे हैं वे कितने परसेंट हो रहे हैं? वे हो रहे हैं 87%। ठीक है, तो ये पास कितने हो गए आपके? 10। तो मैं कहूँगा अगर टोटल ये कितने आपके हो रहे हैं? 10, और ये कितने हो गए? 21। तो टोटल कितने हो गए भाई? पास। और क्वेश्चन में भी दे रखा है और 784 उम्मीदवार दोनों विषय में पास हुए हैं। तो दोनों विषय में पास हो कितने रहे हैं? 56 हो रहे हैं टोटल। इसमें से इसे भी माइनस करेंगे, इसे भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 56। समझ में आई बात? तो 56% बराबर किसके दे रखा है? ये दे रखा है आपका 784 के। 1% बराबर किसके आ जाएगा? 784 बटे 56। और 100 यूनिट बराबर 100%। 784 इससे इसे काटेंगे तो भाई कितनी बार कटेगा? ये कट जाएगा आपका 14 बार। तो कितना आंसर आ गया? ये आ गया आपका 1400। समझ पाए भाई इस तरह के क्वेश्चन आप लोग? भाई 87 में से अगर मैं 31 माइनस करूंगा तो ये आएगा या नहीं आएगा? ये बताओ। ये भी पास है, ये भी पास है।
ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, ये दोनों इसी में पास हो रहे हैं, तो टोटल कितना बैठ गया है? तो 100 से ऊपर चला जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसमें से ये भी माइनस करना है और ये भी माइनस करना है। ठीक है, 77 माइनस 10, तो आपका जो बनेगा 87 माइनस 21 और माइनस 10, तो ये आपका यहाँ से निकल के आया है जो 56 आया है। आप ये सोच रहे होंगे ये 56 मैंने कहाँ से ले लिया, क्योंकि सेम सेम वैल्यू में ही हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। पास पास में ही कंपैरिजन करेंगे, फेल फेल में ही कंपैरिजन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पास की कंपैरिजन फेल से कर देंगे और फेल की कंपैरिजन पास से कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।